हेलो फ्रेंड्स। डिलीवरी के बाद इनिशियल 3 to 5 डेज़ में या तो विद इन अ 1 वीक ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का प्रॉब्लम होना बहुत ही कॉमन है। ऑलमोस्ट सारे मदर्स के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। तो आजकल सी सेक्शन डिलीवरी बढ़ गई है और डिलीवरी के दौरान फ्लूइड्स भी ज़्यादा दिए जाते हैं, तो इस वजह से ब्रेस्ट के अंदर काफ़ी फ्लूइड जमा हो जाता है। और जब डिलीवरी के बाद 48 to 72 आवर्स में मिल्क सप्लाई बढ़ने लगता है, तब ब्रेस्ट एंगोर्ज होना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल दूध जम गया है, पर एक्सेसिव फ्लूइड और इन्फ्लामेशन, ये दोनों चीज़ भी उसमें कंबाइन होती है। तो एंगोर्जमेंट के अंदर ब्रेस्ट काफ़ी हैवी और एकदम पत्थर टाइप बन जाती है। बच्चे को लैच करने में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाता है, मदर को बहुत हैवी फील होता है और मदर को पेन भी काफ़ी रहता है। केवल ब्रेस्ट में नहीं, पर हाथ के अंदर, इधर गर्दन में, आसपास के एरिया में भी पेन होता है। मूवमेंट्स करने में भी मदर को पेन हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको हमेशा बच्चे को एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फीडिंग देना है। मतलब कि जब भी बच्चे की डिमांड है तब आपको फीडिंग कराना है। अगर आपका बच्चा एनआईसीयू में है तो एक्सेसिव पंपिंग नहीं करनी है। मतलब कि 8 से 12 बार ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पंपिंग नहीं करनी है। और ब्रेस्ट, अगर आपको एंगोर्जमेंट हुआ है तो ब्रेस्ट को कम्प्लीटली आपको एम्प्टी नहीं करना है, क्योंकि जितना ब्रेस्ट कम्प्लीटली एम्प्टी होगा उतना ही ज़्यादा मिल्क सप्लाई होगा और फिर से ब्रेस्ट एंगोर्ज हो जाएगी। तो आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डिमांड पे फीडिंग करानी है। प्लस फीडिंग कराने के बाद आपको हमेशा ही कोल्ड कंप्रेशन करना है। पुराने ज़माने से, मतलब हमारे जो भी एल्डर्स हैं वो हमें एंगोर्जमेंट के टाइम ये सलाह देते हैं कि तुम्हें हॉट पैक्स लगाने चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए। तो ये जो नया प्रोटोकॉल है उसमें कोल्ड कंप्रेशन करने को बोला गया है, और वो भी फीडिंग के बाद, क्योंकि फीडिंग के बाद जो इन्फ्लामेशन है वो थोड़ा सा कोल्ड कंप्रेस करने के बाद रिलीज़ हो जाता है। अगर आप हीट कंप्रेशन करते हैं, हॉट वाटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और उस वजह से इन्फ्लामेशन भी बढ़ जाता है। तो कोल्ड कंप्रेशन करना है। तीसरी चीज़ कि आपको ज़्यादा मसाज करके ब्रेस्ट नहीं करनी है। ब्रेस्ट पे ज़्यादा मसाज नहीं करना है। अगर आप एक्सेसिव मसाज करोगे तो भी वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा और एंगोर्जमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दूसरी एक चीज़ होती है कि निप्पल के ऊपर थोड़ा सा इनवर्ट प्रेशर देके हम जो फ्लूइड है उसको पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, और उस वजह से वहाँ पे जो एंगोर्जमेंट हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी। और उसके बाद आपको इमीडिएटली बच्चे को फीड कराना है। कैसे करना है? तो जैसे कि ये निपल है, या तो आप 2 फिंगर यूज़ कर सकते हैं या ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो निपल के बेस के ऊपर आपको ऐसे फिंगर रखनी है और ऐसे पीछे की तरफ आपको दबाना है जितना आप होल्ड कर सके। 30 to 60 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है। ऐसे 2 to 3 टाइम्स आपको फीडिंग के पहले करना है, और ये करने के बाद इमीडिएटली आपको बच्चे को डीप लैच कराना है, क्योंकि ये जो फ्लूइड आपने ऐसे इनवर्ट प्रेशर दिया उससे फ्लूइड पीछे की तरफ चला जाएगा और 5 से 10 मिनट के लिए ब्रेस्ट जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो उससे बच्चे को लैचिंग में भी ईजी रहेगा। तो तुरंत ही आपको फिर बच्चे को लैच कराना है। अगर आपको फीवर हो रहा है, पेन बहुत ही ज़्यादा है, एकदम ब्रेस्ट के ऊपर रेडनेस आ गई है, ऐसा कुछ है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये मास्टाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो होम रेमेडीज़ करने के बाद अगर आपको ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसे केसेस में डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। थैंक यू।